हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बेहतरीन से टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए सीबीएसई 2023 और यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 2023 के लिए सभी को हम यहाँ पर कॉम्बो साथ में साइंस हम करा रहे हैं। अभी फिलहाल हमने फिजिक्स अपना स्टार्ट करा रखा है, नेक्स्ट से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। बायो के चैप्टर आप मुझको बता देंगे। पहला आप देखो, प्रायोरिटी किसको देनी, किस चैप्टर कराऊंगा तो मैं सारे, लेकिन प्रायोरिटी आप किस चैप्टर को देना चाहते हैं, कोई से आपके डाउट ज्यादा है मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रही है बात, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी अपनी चीजें समझने में। ठीक है दोस्तों, चलें आगे की बात स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बच्चा, लास्ट में मैंने आपको करा दिया था कि टाइप क्लासिफिकेशन और सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, सब्सटेंस को किन किन बेस पर डिवाइड किया जाता है, मैंने आपको बता दिया था। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर, ये चार टाइप मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कंडक्टर कौन थे, जिनमें करंट फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, सेमीकंडक्टर मर्जी की बात है, करंट फ्लो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर बात समझ में आएगा। सुपर कंडक्टर तो सुपर है ही, है ना, वहां पर तो कोई रुकावट आने ही वाली नहीं है। चलें, उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब उससे आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अब यहां से एक बात आ जाती है, बढ़िया सा सवाल बनता है, क्या उसी के नीचे लिखेंगे आप, नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट। लास्ट क्लास में टाइम नहीं बचा था, इसलिए मैंने कहा था इसको आते ही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे जरा डायरेक्शन ऑफ करंट का। अच्छा, करंट कैसी क्वांटिटी, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बताया था ये स्केलर है। मैंने क्या बताया था आपको, ये कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या हो गया, अदिश राशि, यानी जिसके अंदर दिशा ना हो। लेकिन भैया जी, अब आपने ये हेडिंग डाल दिया क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, डायरेक्शन ऑफ करंट का यहां पर मीनिंग क्या बनेगा, देखें जरा। एक साइड में कह रहा हूं कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और एक साइड में बात बोल रहा हूं कि ये कैसा है, डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन निकालिए करंट की, है ना। अब देखो जरा, आई इक्वल टू क्या मैंने आपको बताया था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप देखो मेरी बात सुनो, कि आई की करंट की डायरेक्शन होती है ना, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्या बोला जाता है, अदिश राशि बोला जाता है। क्या, कैसी क्वांटिटी बोलते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है यहाँ पर। मैंने बताया था कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो स्केलर होती हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की डायरेक्शन जरूर होती है। ये मैंने आपको बताई थी बात। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलेगा, इससे आगे की बात अगर दोस्तों मैं करूं तो डायरेक्शन की बात कैसे बताता हूं। देखो याद रखना, क्या, जैसे मैंने यहां पर एक कंडक्टर बनाया, मैं आपको क्लियर बता देता हूं थोड़ा सा। ये कंडक्टर है, ये इसका ए पार्ट है और ये इसका बी पार्ट है। इतनी बात क्लियर समझ आ रही है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। देखना जरा, ये सभी के सभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव का। और याद रखना, नेगेटिव चार्जेस अगर ए से बी की तरफ को जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, मुझको पता है क्या, कि पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ को। क्लियर बात। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, याद रखना इसको आप, जिसको नहीं पता है। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो असमान आवेश होते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, जब ये नेगेटिव चार्जेस बी की तरफ को जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस किसकी तरफ को जाएगा, जहां प्लस होगा। भाई क्लियर बात समझ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बी की तरफ को जा रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे कि बी पर क्या रखा है, पॉजिटिव, और जहां से आ रहे हैं वहां पर क्या रखा है, नेगेटिव। यानी इसके ऊपर कैसा पोटेंशियल हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होंगे, याद रखना, लो पोटेंशियल से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाई पोटेंशियल, इसको ना लिख करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी, आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अब ऑफलाइन बैच में कई बार बच्चे कह देते हैं इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ऐसे। भैया आपको उर्दू समझ में आती है तो आप उर्दू लिखो, संस्कृत आती है संस्कृत लिखो, मेन मतलब समझने से है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं है।
लेकिन एग्जाम का पैटर्न जरूर याद रखना। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है तुमने उर्दू सीख ली और तुम उर्दू में पेपर दिया है, समझ रहे? जो टीचर चेक करेगा वो तो हिंदी का ही होता है नॉर्मली, और सीबीएसई वालों का इंग्लिश में होता है ना। तो थोड़ा सा अपने इस जो भगवान ने दिया इसको भी यूज कर लेना, ठीक? कभी मेरी भावनाओं में बह जाओ। हाँ, भावनाओं समझ गए हमने तुम, है? चलो, बहुत तेज होते हैं बच्चे भाई। चले जरा, देखो जी, क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, बहुत जल्दी हम एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। लाइव सेशन आने वाला है, केमिस्ट्री की क्लासेस हम सोच रहे हैं जितनी भी क्लासेस हो केमिस्ट्री की वो हम लाइव सेशन में रखें। मैराथन क्लासेस रहेगी, 2-2 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें हम 1-2 घंटे में रहेगा। और मैराथन के लिए जितने बच्चे तैयार हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? या मुझको डीएम कर देंगे अलग से। चलिए जरा देखो जी, अब कहने का मतलब ये है क्या, देखो इलेक्ट्रॉन कहां गए, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को गए। और याद रखना क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चले, करंट फ्लो होगा। फिर दोबारा सुन लेंगे, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसकी अपोजिट, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ए से बी पर आ रहे हैं, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी करंट जाएगा। आ रही है बात समझ में? करंट अगर ए से बी की तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन आपके ए टू बी मोशन कर रहे हैं तो याद रखना इसका अपोजिट क्या बैठेगा, बी टू ए। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां से एक बात याद रखना, क्या, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो कैसा फ्लो हो रहा है, हाई से कहां जा रहा है, लो की साइड में जा रहा है। आप समझ रहे हैं? हाई पोटेंशियल से कहां जा रहा है, लो पोटेंशियल जा रहा है। इतनी बात याद रहेगी सभी को। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरह की तो जल्दी बताया जरा, ठीक है? इसमें एक नोट डालेंगे और नोट में एक बात लिख लेंगे, क्या इसको लिख लेंगे आप, मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पाथ। यानी आपका रास्ता कैसा है जिसके ऊपर करंट आ रहा है, आपका पाथ कैसा है, सिलेंड्रिकल है ना, ट्रेपेजियम है, पेंटाग्राम है, स्ट्रेट है, कर्व है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने बता दिया आपको, डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पाथ। रास्ते के कैसा टाइप है रास्ते का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, समझ में आ गई बात? चलो जी, अब इससे आगे की कुछ अच्छी बात पढ़ते हैं। ये भी अच्छी बातें थी, है ना, लेकिन और बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलो दोस्तों, आपको मजा आना चाहिए। देखो बात जब ही बनेगी, अगर मजा नहीं आएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत में लगी हुई है ना, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी, ठीक है? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना, या आप मेरी विनती मान लें अपने आप से, चैनल से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम थोड़े से और मोटिवेटिव हो मेहनत करने के लिए, ठीक है? तभी जाकर तो हम अपने साथ में और चीजों को जोड़ पाएंगे। आपका मैथ्स भी, बायोलॉजी भी, जूलॉजी भी, है ना, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। बस आपका सपोर्ट जरूरी है, ठीक है? और नहीं मिलेगा तो हम तो है ही, देखो मैं तो फिजिक्स में हूं आपके साथ, ठीक है? चलो क्लियर बात। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्टडी देखेंगे जरा, इलेक्ट्रिक सर्किट देखना जरा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब याद रखेंगे आप, क्या, देखो इसको लिख लेंगे आप, द कंडक्टिंग पाथ of wiring
बाय विच करंट आल्सो फ्लो, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर बात समझ में आ रही है? आगे बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द कंडक्टिंग पाथ ऑफ वायरिंग बाय व्हिच करंट आल्सो फ्लो इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से तारों के द्वारा, है ना, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, वहां से आप समझ लेंगे आप, ठीक। और बाकी इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो हिंदी मीडियम के बच्चे मुझसे डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, उनके लिए मैं अरेंजमेंट कर दूंगा अलग से नोट्स का भी, और वीडियोस कहेंगे, मैं वीडियो भी अलग से बनाने के लिए तैयार हूँ। समझ में आ रही है बात? कभी ऐसा सोच रहे हो कि नहीं हमको तो साथ में ही चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या सीबीएसई वाले सोच रहे हो अरे तो हिंदी में बोल रहा है बीच बीच में, भैया देखो सबके बारे में सोचना चाहिए, है ना, आप जानते हैं सबका साथ सबका विकास। चलो जी क्या क्या बात तुम डायलॉग निकलवा रहे हो मेरे मुंह से। चलो अपने पढ़ाई भी रहने दो, है ना, किसका विकास हो रहा है किसका नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, तुम अपने मार्कशीट पे ध्यान दो। 2023 खत्म होने वाला है, या सॉरी 22 खत्म होने वाला है, 23 आने वाला है और आते ढोल बजा देगा, याद रखना। तो क्या आपकी इसकी तुरंत आपकी जो डेट शीट है सीबीएसई की भी आने वाली है, याद रखेंगे। और सीबीएसई के जितने भी बच्चे प्री बोर्ड दे रहे हैं दोस्तों पूरी मेहनत के साथ जबरदस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से, आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा छोड़ दो। स्टूडेंट लाइफ में वही बंदा कामयाब है जो आज की, है ना, जो अब की, आज की छोड़ो अब की, या जो कल आएगा फ्यूचर उसके बारे में बात करें। ऐसा नहीं अगर तुमने 3 घंटे मूवी में खराब कर दिए अपने तो आप अब बैठ के भी छोड़ दे कि रहने दो, दिन में तो कुछ पढ़े नहीं, रात को भी छोड़ो, एक काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आंख खुले तभी सवेरा है। विद्यार्थी जीवन याद रखना, जब भी आपकी आंख खुलेगी तभी सवेरा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखो अब सर्किट के कुछ फंक्शन है जो मैं आपको दिखाऊंगा और आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनको आप अच्छे से समझेंगे, एक एक करके मैं भी आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है बच्चा? चलो जी देखेंगे जरा, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, स्क्रीन पर ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है सेल, दिखाई दे रहा है सबको? बताना जल्दी जरा, स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है? जी हाँ, ठीक है। चलो अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, आपको क्लियर समझ पाएगा, है ना। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दिया गया है सेल, देखते रहेंगे सामने, मैं भी आ जाऊंगा अभी वीडियो में थोड़ी देर में, समझ लो। पहले सेल दे रखा आपने, सेल में देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये सारे यूजेस हम यूज करेंगे जब हम डायग्राम को बनाएंगे, क्लियर है। उसके बाद बैटरी, इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे आप। स्विच अगर कहीं पर भी सेल जुड़ा हुआ होगा तो ऐसा आपको प्लस और माइनस का साइन दिखाई देगा बेटा। बैटरी अगर कहीं पर है तो इस तरीके से 3-4 उसके अंदर बॉक्स बने हुए होंगे और स्टार्टिंग में प्लस और एंड में क्या होगा माइनस होगा। कनेक्टिंग वायर सीधा वायर होता है, ठीक है। वायर जॉइंट, वायर जॉइंट के जहां पर 2 वायर जोड़े जाएंगे उसको ऐसे जोड़ेंगे, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा डॉट मिलेगा लिखा हुआ। नॉट जॉइंट यानी इसके ऊपर को होकर के जाएगा, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि इसके ऊपर को होकर जाएगा। ऐसा वायर है ना, और अगर ये वाला वायर लेके जाना उसके ऊपर से, देखो जॉइंट है तो सीधा चला जाएगा, लेकिन अगर जॉइंट नहीं है तो वायर आएगा उसके ऊपर से ऐसे कूदता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो इसके बाद रेसिस्टर हो गया, ऑब्जेक्ट जो है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा उसको रेसिस्टर बोलते हैं, है ना, रियोस्टेट बोलते हैं। ये भी तरीके का रेसिस्टेंस ही होता है जिसमें से R रेजिस्टेंस निकलेंगे, एक एक करके अलग अलग क्वांटिटी के रेजिस्टेंस इसमें से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जरा प्लग की, ये भी आपको दिखाई देगी प्लग की ओपन, अगर ओपन है तो ऐसा होगा और बंद है तो बीच में क्या होगा पॉइंट लगा हुआ होगा। उसके बाद टैपिंग पॉइंट यानी कि अभी तार हमने हटा रखा है तो इस तरीके से आप इसको इसके गैप दे देंगे बीच में। उसके बाद अमीटर है ना, और उसके बाद आता है मिली अमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर और उसके बाद गैल्वेनोमीटर। देखो अमीटर अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे सारे, है ना, बस आप ऐसा ध्यान रखें कि अमीटर से क्या काउंट करते हैं, करंट काउंट करते हैं, और मिली अमीटर से बहुत छोटा करंट निकालते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्ट आप क्या करते हैं मेजर करते हैं, और गैल्वेनोमीटर से भी करंट आप निकालते हैं, बहुत छोटा करंट जिसको आप कहीं पर काउंट भी नहीं कर सकते उसको आप गैल्वेनोमीटर से गेन कर लेते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है?
चलो जी, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं आगे, देखें जरा नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखें जरा। दो बातें यहां पर दी गई है, क्या? अमीटर और साथ में दिया गया है वोल्ट मीटर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, हिंदी वाले, अमीटर, और इसको लिखेंगे आप वोल्ट मीटर। भैया बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखना जरा, क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें डबल एम बनता है, इसको लिख लेना अच्छे से, ए डबल एम ई टी ई आर, है ना। अब इनके हम क्या पढ़ेंगे? क्लू पॉइंट्स पढ़ेंगे कुछ जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि राइट एनी टू या राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वहां पर कैसे करेंगे ये बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिखेंगे जरा। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों क्लियर से अगर मैं बात करता हूं, अमीटर क्या होता है? देखो अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से, और वोल्ट मीटर को बस यहां पर क्या लिखा रहेगा? वी लिखा मिलेगा। बाकी सारी बातें ये तो हो गए इनके सिंबल। क्या हो गए? सिंबल। अब आ जाते हैं, देखो जरा अमीटर क्या करता है? इट इज मेजर्ड द करंट आई। ये क्या मेजर करता है? करंट आई मेजर करता है। और ये क्या करंट मेजर करता है? इट इज मेजर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस V। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताना जल्दी जरा। अब समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि अगर खाली पोटेंशियल बोल देगा तो पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पोटेंशियल कब आता है? जब पोटेंशियल कब मैंने आपको बताया था? मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि आप चार्ज को कहां से लेकर के आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां तो दोनों चीजें मेरे सामने हैं, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पर इसको बोल रहा हूं। इतनी बात क्लियर है? आगे बात समझ में? अब देखेंगे आप, इसमें लिखेंगे आप, इट हैज वेरी लो रेसिस्टेंस एंड, इसको लिख लेंगे बस। ठीक है, और इसमें लिखेंगे आप, इट हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस। कैसा होता है रेसिस्टेंस? बहुत ज्यादा हाई होता है। देखो इसका रेसिस्टेंस लो है तभी तो उसके अंदर करंट फ्लो हो पा रहा है, और इसका रेसिस्टेंस हाई है तभी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर पा रहा है? एंट्री कर पा रहा है, मेजर कर पा रहे हैं उसको हम। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। और याद रखना करें, इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? कनेक्टेड इन सीरीज। और इसको कैसे लिखेंगे? कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास कोई सर्किट दे दिया गया है ना, ये इस तरीके से रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं, ठीक है, और मुझको क्या जोड़ना है इसके बीच में? मुझको एमीटर जोड़ना है। तो एमीटर आप कहां पर लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे, जहां पर भी आपको ऐड करना होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपको क्या निकालना, पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो आपको क्या, जिसका भी पोटेंशियल फाइंड करना है उसके पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा? आपको बोलो, V लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पोटेंशियल आपको V यहां पर ऐड करना पड़ेगा पैरेलल में। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से देखें जरा इसको, जल्दी से देखें इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताना जरा, फिर आगे की बात पर चलते हैं। चले, ये क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से? ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं अपने नए पॉइंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलो जी अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो जरा मैं स्क्रीन आपको दिखा भी देता हूं। अमीटर कैसा होता है? ये रहा, देखो आपको दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पर। ये क्या है? ये अमीटर है, और साथ में कौन दे रखा है? इसमें वोल्ट मीटर दे रखा है। इस तरीके से आपको दिखने में दिखाई देंगे। एक्सपेरिमेंट यहां पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता जरूर, पक्का। आ रही है बात समझ में?
देखें जरा इसको जल्दी से, ये आपने पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं आगे, ये डायग्राम भी आपने देख लिया होगा, है ना? क्लियर है इतनी बात? चलो जी, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? देखते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मिलता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट नंबर 11 है और पॉइंट का नाम है ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? अगर मैं आपसे बात करूं, बताना जरा, जल्दी से बताइए जरा, क्या होता है? देखो अब याद रखना, इट states that the following current is always proportional to पोटेंशियल। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट जो है पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। और याद रखना, व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर नॉट चेंज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कंडीशंस क्या है, आसपास का वातावरण जैसा था वो वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट फिक्स कर दिया जाएगा। टेम्परेचर से लेके आपका सारी चीजें कांस्टेंट कर दी जाएंगी। तो v प्रोपोर्शनल बता दिया I के, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल जब आप हटाएंगे तो इक्वल लेंगे, और कांस्टेंट लेना पड़ता है एक, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या लेंगे आप? R। क्लियर बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, वेयर R is a constant and R is called, इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेसिस्टेंस ही बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब आप ऐसा मान के चल दें कि अगर रेसिस्टेंस ना हो तो करंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ऐसा ही हो गया कि आपने पूरे साल 10th में पढ़ाई की और एंड में अपने एग्जाम भी दे लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपकी मार्कशीट आपको आपके स्कूल के बॉस ने नहीं दी। समझ में आ रही है बात? अरे वो जो बंदा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर दोबारा ध्यान देंगे आप। मैंने आपसे क्या कहा कि आपने पूरे साल मेहनत की, पढ़ाई की अच्छे से, लेकिन जब आपके रिजल्ट की बारी आई, एग्जाम भी देकर आए, बढ़िया मार्क्स आपको पता है आएंगे मेरे, लेकिन रिजल्ट आपका गुम हो गया हो। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ये बात बताई गई है कि रेसिस्टेंस जो था, रेसिस्टेंस क्या है? करंट का रिवर्स होता है, याद रखना। देखो इस बात को रेफरेंस लिख सकते हैं, Vm R अगर नीचे Vi इक्वल टू R, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको आप, है ना? R और I में रिलेशन क्या है? इनवर्स का। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अगर कहीं पर भी R इंक्रीज होगा तो I कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर I इंक्रीज होगा तो R कैसा हो जाएगा? बोलो, डिक्रीज। यानी एक दूसरे के क्या उल्टे हैं, रिवर्स हैं एक दूसरे के। इतनी बात समझ में आ रही है? इस बात को आप ध्यान रखिए। चलो जी, ये ओम्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी नोट्स में भी आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक, चलो अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान रखना, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ बहुत आता है एग्जाम के अंदर, है ना? इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब डेफिनेशन आ जाती है कई बार, क्या डेफिनेशन ऑफ ओम। ओम की डेफिनेशन क्या होती है? या एक ओम पूछ लिया आपसे। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले ये कि ओम क्या है। चक्कर तो ये है कि ओम क्या है। देखो मुझको पता है क्या, R इक्वल टू क्या होता है? बोलो, V अपॉन I। और अगर R की मैं बोलूं क्या, R को मैं लिख दूं ओम, याद रखना। और V का मतलब क्या होता है? बोलो, वोल्ट। तो I का मतलब क्या होगा? बोलो, एम्पियर। यही क्या बन गया आपका? वोल्ट पर एम्पियर किसके इक्वल होता है? ओम के इक्वल होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब यहां पर कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, अच्छा इस ओम को आप ऐसे भी लिख देते हैं, याद रखना इस तरीके से डायग्राम, ये सिंबल होता है इसका। क्या होता है? सिंबल होता है। अब एग्जाम के अंदर अब एक बार ही पूछ लिया गया कि 1 ओम बताइए क्या है।
कर सकते हैं क्वेश्चन को। 1 ओम आपसे पूछा गया दोस्तों, तो देखो ओम का फॉर्मूला क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर या भैया ओम इक्वल टू क्या होता है, बोलो वोल्ट अपॉन एम्पियर। ओके सर, ये तो बोलेंगे आप। चलो ओम कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 और 1। इसकी डेफिनेशन आप लोग अपने आप लिखेंगे, मैं केवल आपको बोल के बता देता हूं या हिंट दे देता हूं कैसे बनानी है। अब इतना दिमाग आप खुद लगा सकते हैं, समझ में। जो बच्चे रेगुलर मुझसे पढ़ रहे हैं ना उनको एकदम बातें क्लियर हो रही होंगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोर्स सिलेबस की आप चिंता ना करें, हवा की तरह धुआं धुआं कर देंगे एकदम से, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। बस जितना भी पढ़ रहे हैं उसको बड़े अच्छे से पढ़ लें। देखें जरा, 1 ओम इक्वल टू क्या बताया गया, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यानी कहने का मतलब ये है if in a wire 1 ampere current is flow between 2 points which have the potential 1 volt, then the resistance of this wire is also always called 1 ohm। यदि किसी तार के अंदर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो कहने का मतलब यह है कि उस तार के अंदर जो प्रतिरोध होंगे वो कितने होंगे, प्रतिरोध 1 ओम का प्रतिरोध इसके अंदर लगेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं जरा। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो इसमें बताएं जरा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो याद रखना, क्या नोट करके लिख लेंगे आप, रेसिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेंगे आप इस तरीके से। और आर जो है वो इनवर्स है किसके, आई के। इस बात को भी यहाँ पे यहाँ पर नोट करके लिख देंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? याद तक तो दिक्कत हो तो बताएं जल्दी यार, समझ में आ गई बात। चलो इसके बाद मैं आपको एक टेबल और यहाँ पर दिखाता हूँ, उसके बाद से ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखें जरा जल्दी से, एक पॉइंट और है बस, उसको आप अपनी कॉपी या नोट्स में नोट कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है सामने। अगर मैं बात करूं, मैंने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, करंट पढ़ लिया और रेजिस्टेंस पढ़ लिया। देखिए जरा, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ मटेरियल सामने दे रखा मैंने, क्या बताया मैंने, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मटेरियल। देखिए जरा, मटेरियल में सबसे पहले कंडक्टर के बारे में बताया गया। आर कैसा होता है भाई, कंडक्टर कौन होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, और करंट जिनमें फ्लो होगा उनका आर कैसा होगा, बहुत कम होगा। ये मैंने आपको बताया अभी, है ना, कि ठीक आई इनवर्स होता है आर के। तो कंडक्टर के लिए आर कैसा होता है, बहुत कम होता है, वेरी लो। लेकिन आई कैसा होता है, हाई होता है, जिस कारण कंडक्टर की चीजें क्या क्या बनती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिनसे आपके घर की वायरिंग होती है, फॉर मेकिंग हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है। सेकंड बात इंसुलेटर की करते हैं, तो बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से करंट कितना होता है ना, 0 के बराबर होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और जिसका यूज कहां पर करते हैं, रबर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल स्विच, जिन चीजों में करंट ना लगे उन चीजों को आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? करंट किन में नहीं लगता है, जिनमें करंट फ्लो हो नहीं सकता है। नई बात समझ में आई? चलो जी एकदम बिंदास बेहतरीन तरीके से आगे चलते हैं। अब आगे लिखा हुआ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन होता है, जिनमें करंट फ्लो हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तो भैया इसका मामला बीच में अटका पटका है ना। तो आर जो है वो कैसा मॉडरेट होता है, कभी भी उठ जाता है, कभी भी गिर जाता है। आई भी लगभग ऐसा ही, लेकिन कम रहता है, स्मॉल रहता है। और इसका यूजेस कहां पर होता है, जब आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिलिकॉन, जर्मेनियम, रेडियो, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, इन सभी में क्या यूज होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटल यूज होती है अंदर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, 0 वेरी हाई, और फॉर मेकिंग सुपर फास्ट कंप्यूटर मरकरी एट 4.2 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर मरकरी क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं जरा। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। जो मैंने अभी भी टेबल बनवाई थी उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपने माता पिता की सेवा करें, मुझसे जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।